तो दोस्तों आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि पूरा इंग्लिश ग्रामर चल रहा है, तो आप लोग लेक्चर 4 आप लोग देख लिए हैं। तो फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने टेंस बताया था। टेंस में मैंने आप लोग को डेफिनेशन बताया था कि टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। दोस्तों यह जो टेंस होता है यह क्या करता है, शो करता है किसी भी कार्य को समय एवं अवस्था को जो व्यक्त करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। और हम लोग जो टेंस होता है, टेंस का जो टाइम होता है उसको हम लोग कितने भागों में बांटे थे, 3 भागों में हम लोगों ने बांटा था। पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा कौन सा होता है, पास्ट टेंस होता है। और तीसरा कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है। अब इन तीनों तीनों टाइम को हम लोगों ने क्या किया था, फर्दर सब डिवीज़न में बांटा था। तो इन तीनों का कितना कितना होता है, 4 4 भेद होता है दोस्तों। ठीक है। यानी कि 4 4 सब डिवीज़न होता है। तो यूँ बता दें कि इन तीनों को मिलाकर कितना सब डिवीज़न होता है, 12 होता है। यानी कि प्रत्येक का 4 4 होता है। जिसमें कि हम लोगों ने देख लिया है कि प्रेजेंट टेंस का पहला देख लिया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया है। दूसरा हम लोगों ने देख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। और तीसरा हम लोगों ने देख लिया कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी कि यूँ बता दें कि आप लोग को तीनों टाइम का, तीनों सब डिवीज़न का एक एक हम लोगों ने पूरे अच्छे से देखा है, पूरा फार्मूला के साथ हम लोगों ने देखा है। उसके बाद आप लोग को मैंने प्रेजेंट टेंस का दूसरा भी ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, जो कि पार्ट 4 में है। आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा डिटेल्स पढ़ना है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाएंगे और वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट में होगा इंग्लिश क्लास, तो उसमें जाएंगे तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सब डिवीज़न ऑफ किसका देखेंगे, हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देख लिया है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसको हम लोग इसमें क्यों रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात आप इस पे कर लेते हैं कि जो कार्य भूतकाल में हो रहा था, यानी कि हुआ नहीं है, हो रहा था, वह कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। भूतकाल में जो कार्य भूतकाल में हो रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बोला जाता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूरा जानकारी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल के रूप में देखेंगे तो आई एम वेटिंग फॉर यू, यानी कि मैं आपका क्या कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था दोस्तों। यानी कि इसका अगर बनावट हिंदी में जान ले तो इसका क्या हो जाएगा, जिस क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि, ये सब लगा रहेगा। उसको हम लोग किस में बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रखेंगे। और उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी जो बनावट होता है, वह आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे अच्छे से। तो अगर पॉजिटिव में देखेंगे यानी कि अफर्मेटिव का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव में देखेंगे और सर्टिव में तो पहला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी कि भी 4 लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं दोस्तों। वही आप लोग को बता दें कि निगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में, तो सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में कौन सा, चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों। अगर एक्स्ट्रा में हम लोग बता देते, एक्स्ट्रा में आप लोग कैसे शॉर्ट में बनाएंगे इसको, सबसे शॉर्ट में तो सब्जेक्ट प्लस वजंट वर नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी कि वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे देंगे। ठीक है। मेन चीज़ आप लोग कहाँ पे गलती करते हो, आप लोग गलती करते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, वही क्या करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं, एचपी निकाल देते हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते, देख सकते हैं, वाज वर बाहर निकल गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गया। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, वह वर्ब का चौथा रूप हो जाता है दोस्तों। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव साइन देना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वह ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, वह अनुवाद गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा बनाने का शॉर्ट, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा, वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन देंगे। ठीक है। और इन दोनों के अलावा और भी शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग ए वाला फार्मूला लगा सकते हैं, वाज नॉट
वेयर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं का दिक्कत हो जाता है कि वाज वर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो आइए आप लोग को मैं समझा देता हूँ कहाँ पे वाज लगाएंगे, कहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वाज का जो प्रयोग है दोस्तों वहाँ पे कहाँ पे करेंगे, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर और आई के साथ, यानी कि सिंगल नेम के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, वाज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। वही आपको बताते चले, वर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, यू, बी, दे, प्लुरल और ऑल के साथ, यानी कि डुअल नेम रहेगा ना दोस्तों, उसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे, वर का प्रयोग ही करेंगे। तो आइए अब हम लोग रूल समझ लेते हैं, जो भी आप लोग कंपटीशन में पूछा जाता है और बोर्ड में आप लोग का पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आइए हम लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है, एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। तो ये समझ लेते हैं, काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर का प्रयोग होता है, चाहे वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो दोस्तों, ठीक है। तो काल्पनिक वर्ड कहने का मीनिंग है, आप लोग देखिए, आई विश आई वेयर अ बर्ड, काल्पनिक कहने का मीनिंग यही है, अगर मैं पक्षी होता, मेरी इच्छा है कि मैं क्या हूँ, पक्षी रहता, ठीक है। बोलता है ना कि आई विश आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन दी स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो कहाँ उड़ता, आकाश में उड़ता। ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ क्या लगेगा, वर का ही प्रयोग हो दोस्तों, चाहे हेल्पिंग वर्ब में हो या मेन वर्ब में, ठीक है। समझ लिए होंगे, कोई गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आई विश आई वेयर अ बर्ड, यहाँ पे वर का प्रयोग किस में हुआ है, मेन वर्ब में हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर मैं पक्षी होता था आकाश में उड़ता, इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन दी स्काई, पूरा नहीं लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ लिखा गया आई विश आई वेयर अ बर्ड, मैं एक पक्षी होता तो, ठीक है। इस काल्पनिक वाक्य दूसरा आप लोग देखेंगे, ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वेयर अ स्लीपिंग, वह ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो वह क्या कर रहा है, सो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर का प्रयोग हुआ है किस फॉर्मेट में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है दोस्तों। आई होप आपका जो ऊपर का रूल था वह क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं सब डिवीज़न ऑफ फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सब डिवीज़न ऑफ फ्यूचर टेंस में हम लोग कौन सा देख रहे हैं, तो इसका दूसरा सब डिवीज़न देख रहे हैं, कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए डिफिनेशन समझ लेते हैं, आखिर फ्यूचर इसको कंटिन्यूअस टेंस कहते क्यों हैं, ठीक है। तो समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, तो इसी से आप लोग क्या हो बनता है, आप लोग का बनावट बनता है, यानी कि उसके लास्ट में क्या रहेगा, हो रहा होगा लगा रहेगा, उसको पहचानने का यही तरीका है। तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत बनाते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत लिखते हैं दोस्तों। बता दें इसका बनावट और स्ट्रक्चर की बात करें या फार्मूला की, तो अगर अफर्मेटिव में दो होता है तो असर्टिव में दो होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव में देखेंगे तो अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बीई प्लस वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, चौथा प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ता है, क्या लगता है, यहाँ पे बी का प्रयोग करते हैं शैल और विल के बाद, और वर्ब का चौथा रूप इसमें भी लगाया जाता है दोस्तों। वही निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव में आप लोग थोड़ा सा गलती कर देते हो, क्या गलती करते हो, शैल और विल और नॉट और बी, ये इतना सारा हो जाता है कि आप लोग क्या करते हो, गलत जगह पे नॉट का प्रयोग करते हो, यानी कि निगेटिव जो वर्ड होता है उसको गलत जगह प्रयोग करेंगे। तो उसको सही जगह सटीक प्रयोग करने के लिए आप लोग फार्मूला पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, सब्जेक्ट देखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखना होगा उसका ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार कि उसके साथ शैल लगेगा कि विल लगेगा। उसके बाद लगे हाथ क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे दोस्तों। उसके बाद ही हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, तब वर्ब का हम लोग कौन सा रूप लगाएंगे, चौथा रूप में आईएनजी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वह V1 ING हो जाएगा, यानी कि V4 हो जाएगा दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। वही इंट्रोगेटिव में हम लोग कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, यानी कि शैल और विल को हम लोग बाहर कर देंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, BE का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेम हम लोग कौन सा वर्ब का चौथा रूप, यानी कि किसी भी वर्ब में ING लगा देंगे तो वह V4 का प्रयोग हो जाता है दोस्तों। और इंट्रोगेटिव में तो लास्ट में पता ही है क्या लगाते हैं, मोटे रॉ भैया, यानी कि इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं। वही आपको बता दें कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या लगाएंगे, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का जस्ट बाद हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग
करेंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। वही नोट्स की बात करें तो चलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स पे ध्यान दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कुछ ऐसे भी वर्ब्स का प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में होता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यही आप लोग का जो मेन है कन्फ्यूज़न करेगा आप लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये क्या होगा आप लोग को एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और कंपटीशन वाले इसको क्या कर लेंगे आप लोग, इसको याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आईएनजी फॉर्म में नहीं है, यानी कि यह भी फॉर्म में प्रयोग इसका नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा इसका है देखिए, अल्स वर्ब OWHPH, इसको ठीक से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पे क्या आता है, वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन। ठीक है, प्रिसेप्शन यानी कि सी स्टेट स्मेल, यानी कि उसको फीलिंग होना चाहिए कि हम उसको क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है, फीलिंग होना। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन सी टेस्ट स्मेल हियर प्रीफर प्लीज़ नोटिस रिकोनाइज, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसके अंत में क्या लगता है, आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा क्या है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, यानी कि सोचने का जो तरीका होता है उसमें भी क्या लगता है, आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन सा है वर्ड, पहला हो गया थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, और तीसरा हम लोग देखेंगे वर्ब्स ऑफ शोइंग पजेशन, यानी कि आप लोग ऐसा शो करते हैं कि मानो वह मेरा ही चीज़ है, यानी कि उस पर हम लोग पजेशन देते हैं, यानी कि अधिकार जमाते हैं। उस सेंस में भी हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे तीसरा देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा आता है, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, उसके बाद पोजेज, कंटेन, कंसिस्ट, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो क्या करता है, वर्ब शोइंग पोजेशन, उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, चौथा क्या है, यहाँ पे चौथा बोलता है वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट और माइंड, जो वर्ब क्या करेगा आप लोग को महसूस, अवस्था, ये सब आपको बताएगा। उस सेंस में भी हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं वर्ब में दोस्तों। वह कौन कौन सा वर्ब है, बिलीव हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, लव हो गया, एडोर हो गया, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, इस सब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। पांचवा क्या हो जाएगा, वर्ब्स इन जनरल, यानी कि सामान्य रूप से कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, कि इसमें भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, लुक, सीम, अपेयर, अफेक्ट, रिसेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज़, ये सब वर्ड में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपके लिए यह क्या होगा, बहुत ही टेबल इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग अपने नोट्स में इसको बना लेंगे दोस्तों। तो कल हम लोग इस पे एग्जाम्पल पे बात करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है। तो आई होप आप लोग का ये लेक्चर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ, ऐसे ही अगले क्लास में हम लोग आपसे मिलते हैं दोस्तों।